अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इधर पीछे आके बोले। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम जनाब मंजूर इलाही साहिब, डायरेक्टर तामीर सीरत पब्लिक स्कूल, मुहतरम जनाब शाहिद रमान साहिब, प्रिंसिपल तामीर सीरत पब्लिक स्कूल, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम असातिज़े किराम, निहायत मुहतरम वालिदैन, हाज़िरीन मजलिस, ख़वातीन व हज़रात, मुहतरम बहनों और प्यारी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं तामीर सीरत पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, असातिज़े किराम, इंतज़ामिया और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनके हुस्न कारकर्दगी पे उनको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह उनकी कोशिशों में बरकत डाले और उनकी इन कोशिशों को इन बच्चों के लिए, इनके वालिदैन के लिए और पूरी उम्र के लिए खैर और बरकत का बायस बनाए। तालीम इल्म के मौजू पे मुहतरम प्रिंसिपल साहब ने बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू यहाँ पेश की है। अल्लाह ताला इंसान का मुअल्लिम है, मुअल्लिम अव्वल है। मैंने इस कुरान अज़ीमुश्शान की आयत करीमा का एक टुकड़ा जो पेश किया, अल्लाह ताला का फरमान है वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम बताए और नाम सिखाए, नामों का इल्म दिया। अशिया के अस्मा का इल्म ही बुनियाद है तमाम इल्म का। और ये सिर्फ अशिया के अस्मा का इल्म नहीं बल्कि अस्मा के जरिए से, उनके नामों के जरिए से उनके खवास और उनकी सिफात का ज़हनी अहाता करना और फिर उनको इस्तेमाल करना। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में अपना खलीफा बनाया था और फरिश्तों ने इस खदशे का इजहार किया था कि इसको इख्तियार दे के जब जमीन पे भेजा जाएगा तो जमीन में खून बहेगा, फसाद होगा, खुनरेजी होगी। अल्लाह की तरफ से इस बात को रद्द नहीं किया गया, बल्कि एक और मुजाहिरा किया गया कि इख्तियारात के साथ साथ इल्म भी दिया जाएगा। और अगर एक तरफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के नतीजे में फसाद और खुनरेजी का खदशा है तो इल्म के जरिए से उस इख्तियार को जब कंट्रोल किया जाएगा और काबू किया जाएगा तो जमीन के इस्लाह का भी इम्कान है। इसलिए बुराई के खदशे की बुनियाद पे भलाई के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। और दुनिया में खुनरेजी भी हो रही है और दुनिया में इस्लाह भी हो रहा है। और खुनरेजी जहाँ इख्तियार का गलत इस्तेमाल हो और इस्लाह जहाँ इल्म के जरिए से जमीन की इस्लाह की जाए। इसलिए ये काम अल्लाह ने अंजाम दिया था और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीम को फिर इसी काम के लिए भेजा गया। पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम पैगंबर था, उसके बाद अंबिया किराम का सिलसिला चलाया गया अलैहिमुस्सलाम और सबसे आखिर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनका ये फरमान था इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। गोया असातिज़े किराम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम अंजाम दे रहे हैं। इल्म अल्लाह ने दी थी, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा।
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. یہ کام جو ہمارے اساتذہ کرام اس وقت انجام دے رہے ہیں، اس بات کی ضرورت ہے کہ پہلی وحی کو پیش نظر رکھا جائے اور اسی کے مطابق یہ تعلیم کا سلسلہ ہو. یہاں پہ تقاریر ہوئی پاکستان کی تعمیر اور بناؤ کے لیے بچی نے جو بات کی اور ہمیں جو تجاویز دی. نیچے میری بات ہو رہی تھی، منظور الہی صاحب نے کہا ٹریفک کا جو ٹیبلو پیش ہو رہا تھا ٹریفک سگنلز کا، کہ ہمارے ملک میں اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، بلکہ قانون کی پابندی کو اختیار کے منافی تصور کیا جاتا ہے، اور جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں قانون شکنی ہوتی ہے. اسی لیے یہی ٹریفک کا قانون جو بہت ہی معمولی بات ہے، وزیر اور مشیر اور صدر مملکت اور گورنر کے لیے ختم ہو جاتے ہیں قوانین، کیونکہ وہ با اختیار ہیں اور ان کے دیکھا دیکھی جس کو بھی پھر موقع ملتا ہے قانون توڑنے کا وہ قانون شکن بن جاتا ہے. اور یہی ہمارے معاشرے کی بگاڑ کی ابتدا ہے. منظور صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک دوست نے فون کیا کہ میں قطار میں کھڑا ہوں اور میرے لیے کوئی راستہ نکالیں کہ میں قطار سے نکل کے میرا کام پہلے ہو جائے. یہی لوگ یورپ میں اور انگلینڈ میں قطار میں کھڑے ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنے ملک میں آ کر قطار میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ جو اس سے پہلے ہوتا ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہوتا ہے جتنا کہ ان کا حق ہوتا ہے. لیکن قانون شکنی اتھارٹی لا بریکنگ کو کہا جاتا ہے. جو جتنا با اختیار ہے اتنا بڑا قانون شکن ہے، اور پھر یہاں جب قانون شکنی ہوتی ہے پھر اصلاح کا کام نہیں ہوتا. تعلیم کے ذریعے سے یہ بات سکھانے کی ضرورت ہے کہ اختیار کے معنی قانون شکنی کے نہیں ہے. جو جتنا زیادہ با اختیار ہے اس کو اتنا زیادہ قانون کا پابند ہونا چاہیے. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پوری مخلوق میں محبوب ترین تھے، وہ سب سے زیادہ قانون کے پابند تھے. اور میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا ان کے قانون کی پاسداری کا، اور اس کی وجہ سے دنیا کو جو نظام انہوں نے دیا ہے وہ نظام آج ہمارے پاس موجود ہے. میں یہ بھی عرض کروں کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور خلفائے راشدین اور بالخصوص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیالات سے نکلا ہے. اس وقت بھی یورپ کے کئی ممالک میں ویلفیئر لا کو عمر لا کہا جاتا ہے. ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف کو انہوں نے اپنا لیا جو مانتے نہیں ہیں، اور ہم جو ماننے والے ہیں ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، ہم ان کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے ہم قانون شکنی کی وجہ سے ہم اس وقت پوری دنیا میں بیک ورڈ ہیں، سب سے زیادہ پسماندہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ایک خاتون چوری کی جرم میں پکڑی گئی اور جرم ثابت ہوا، اور اتفاق سے اس کا نام فاطمہ تھا، اور چوری کی سزا قرآن عظیم الشان میں ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو. یہ عورت بنی مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور مخزوم کے سردار اکٹھے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے کہ فاطمہ مخزومی کا ہاتھ کاٹنے سے بچ جائے. انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی لاڈلے تھے ان کے پاس جا کے ان سے کہا کہ آپ سفارش کی. وہ نوجوان تھے، اس بات کی نزاکت کو نہ سمجھے اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سفارش کر ڈالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے ان کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا اور فرمایا کہ اسامہ، اللہ کے حدود کے نفاذ کے راستے میں تم میرے پاس آئے ہو کہ میں چھوڑ دوں، تم سفارش کر رہے ہو. اور پھر ممبر پہ تشریف فرما کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، تم سے پہلے قومیں گزری ہیں، ان میں جب کوئی کمزور جرم کرتا تو اس پہ حد نافذ کر دی جاتی، اس کو سزا دے ڈال جاتی. لیکن جب ان میں
कोई ताकतवर और बारसूख कानून को तोड़ता तो उसको छोड़ दिया जाता और वो तुम इसी वजह से हलाक हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो फातिमा मखदूमी है, उस जात की कसम जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद की चोरी कर दी तो मैं उसका भी हाथ काटता। अपने खानदान को और अपनी जात को कानून से बालातर नहीं रखा, लेकिन आज हमारे सदर मुमलिकत को इम्यूनिटी हासिल है, उनको इस्तिस्ना हासिल है। और इस्तिस्ना किस बात की हासिल है कि स्विट्जरलैंड के बैंकों में हमारा सरमाया पड़ा हुआ है पाकिस्तान का, और हमें ये बताया जाता है कि 30 सालों का हमारा बजट उसमें पूरा हो सकता है, और उसमें हमारे सदर मुमलिकत के पैसे भी पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस पैसों को वापस लेने के लिए खतूत भेज दिए जाए। वज़ीर आज़म कहते हैं कि खत भेजने ये तो इम्यूनिटी की खिलाफ वर्जी हो जाएगी और इसकी सजाए मौत है, जबकि अदालत की तौहीन की सजा 6 महीने की कैद है। तो 6 महीने की कैद भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आसिफ अली जरदारी को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत को वो स्विट्जरलैंड से वापस लेने के लिए मैं खत भेजूं और वो भी पकड़ा जाए। आज के अखबारात में 3 वज़रा के नाम आए हैं कि बिजली के IPPs रेंटल पावर वो जो हैं इदारे जो हैं उनमें इन्होंने गबन किया है, और कहते हैं कि लियाकत जतोई और राजा परवेज अशरफ और शौकत तरीन इनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया जाए, उनको बाहर न जाने दिया जाए। और रोज एक खबर आती है वज़ीर आज़म मोहतरम का घराना बड़े बेटे हज स्कैंडल में मुलव्वस पाए जाते हैं, छोटे बेटे वो ड्रग स्कैंडल में मुलव्वस पाए जाते हैं कि फैक्ट्रियों को, लेबोरेटरियों को जो दवाई उन्होंने नहीं देनी थी 7 बिलियन रुपए लेके वो दवाई उन्होंने फराहम की है, और पूरी कौम के सेहत का भी सत्यानाश हो रहा है और कौम के अखलाक को भी बिगाड़ा जा रहा है। इस वक्त इख्तियार के मानी कानून को तोड़ना और ये सूरत हाल होती है वो माशरे तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए आपने अपने बच्चों को मेरे असातिज़े किराम से और बहनों उस्तानियों से मेरी दरख्वास्त होगी कि ये बच्चे वालिदैन की गिरगोश आपके हाथ में दिए हैं। ये इस कौम की आइंदा नस्ल है, इस कौम की इस नस्ल की आपने तराश करनी है, इसको माशरे के करामद अफराद बना के माशरे में भेजना है, और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप ये काम करें। और वालिदैन से भी मेरी दरख्वास्त है कि आपकी जिम्मेदारी इस पे मुकम्मल नहीं हो जाती कि बच्चों को आपने स्कूल भेजिए। स्कूल में अगर 6 घंटे 5 घंटे उनके बसर होते हैं तो आपके पास 17-18 घंटे उनके होते हैं। इसलिए आपने उस दौरान उनकी तरबियत, उनकी सीरत और किरदार की तामीर पे आपने तवज्जो देनी है। हम अगर मिलजुल कर अपनी आइंदा नस्ल को इस काम के लिए तैयार कर सकें, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कौमों की बिरादरी में हम एक बावकार कौम की हैसियत से उठ सकते हैं और जी सकते हैं, और दुनिया की क़ियादत हम कर